छोटी मस्ती पखेर अखलास्त खुशहाल और आबाद हो से। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरे वीडियो को लाइक करने का, शेयर करने का और अच्छे कमेंट करने का और सब्सक्राइब करने का, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और मेरी कोशिश होगी कि मैं आइंदा भी आप लोगों को अच्छे से अच्छी वीडियो दिखा सकूं। जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में कहा था कि मैं आप लोगों को यूएस के बहुत सी जगह दिखाना चाहती हूँ, रोज़मर्रा ज़िंदगी जैसे अपने भी दिखाना चाहती हूँ। इस सिलसिले में आज मैं आप लोगों को यूएस के एक ऐसे कम्युनिटी से ऐसे कम्युनिटी को दिखाना चाहती हूँ जिस के बारे में शायद मेरे ख्याल में शायद तकरीबन दुनिया के 90% लोग ही ना वाकिफ़ होंगे। तो इस कम्युनिटी को एमिश कम्युनिटी कहते हैं, जो इस जदीद दौर में मॉडर्न चीज़ें जो हम लोग रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं, ये लोग उन्हें इस्तेमाल नहीं करते। बहुत सादा सी ज़िंदगी गुजारते हैं। इन लोगों का अपना एक मखसूस लिबास होता है। वो जैसे ये लोग अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए मवेशी पालते हैं और उसे बेच करके जैसे खेती बाड़ी करते हैं, फ्रूट वगैरह और सब्जियां उगाते हैं। वो लोग ये बेच करके उससे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इंशाल्लाह रास्ते में भी मैं आप लोगों से रास्ता भी दिखाती रहूँगी, और जो कि यहाँ टेनेसी में के पास जो है एक दूसरा स्टेट है टेनेसी के साथ ही कंटकी। तो तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता है जहाँ पे मैं जा रही हूँ एमिश काउंटी से। आप लोगों को एमिश काउंटी को आपको दिखाने के लिए तो मैं वहाँ पे 1.5 घंटे का रास्ता तय करूँगी। तो रास्ते में भी मैं आप लोगों को साथ में बताती रहूँगी और रास्ता भी दिखाऊँगी, और वहाँ पे आप लोगों को एमिश लोगों से भी मिलाऊँगी। ये जैसे कि हम लोग अभी निकल गए, तो ये हाईवे हम लोग अभी इंटर हो रहे हैं। हाईवे पे इंटर हो रहा है, और ये मैं आपको जीपीएस पे बताती हूँ कि ये कितना अभी हमारा रास्ता और कितने माइल का, और हम लोग कब पहुँचेंगे, कितना रहता है। तो ये जीपीएस के ज़रिए हम लोग जा रहे हैं। हाईवे पे स्पीड का ज़्यादा होती है, तो इस वजह से फिर वो रोड्स वगैरह पे नहीं जाते, तो हाईवे पे जाके थोड़ी सी जल्दी पहुंचते हैं। जैसे स्टेट के अंदर अगर आप लोग कहीं पे जा रहे हैं तो इंटर स्टेट वाली हाईवे इस्तेमाल करते हैं। ये जैसा कि हम लोग हाईवे पे आ गए जिस पे कोई सिग्नल वगैरह नहीं होती, स्पीड ज़्यादा होती है, स्पीड लिमिट होता है, तो उसी स्पीड के हिसाब से फिर चढ़ना पड़ता है। तो ये हम लोगों ने जीपीएस पे दिया है रास्ता जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। जिप कोड देना पड़ता है, वहाँ का एड्रेस देना पड़ता है, तो इसी से फिर वो हम बता सकते हैं कि हम लोग कितने दूरी पे कितने माइल हम लोग जाएंगे और कब पहुँचेंगे।
तो डल गए, खिड़की भर गई है। हम लोग हाईवे से मकामी सड़क पर आ गए, मकामी रोड है ये। तो जैसे कि आप देख रहे हो टेंसी बहुत खूबसूरत और ग्रीन है, पूरा टेंसी बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे ये जो आप लोग देख रहे हैं ऑलवेज स्टॉप, यहाँ पे कोई भी सिग्नल नहीं होता, तो गाड़ियाँ जैसे आके खुद रुक जाती है। जो पहले गाड़ी आती है चारों तरफ से, जो पहले आके ठहर जाती है तो वो गाड़ी फिर निकल लेती है। तो ऑलवेज स्टॉप इसको कहते हैं, जिसपे ना कोई खड़ा होता है कि आपको बताए कि किसकी बारी है, ना सिग्नल होता है। तो ड्राइवर जो है वो खुद ही गाड़ी खड़ी करके जो उससे पहले आया होता है तो उसको फिर रास्ता देता है। रास्ता बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा नज़ारा है। सफ़र भी काफ़ी लंबा है, तो तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता है। अमिश काउंटी की तरफ जो जा रहे हैं, बहुत ही ग्रीनरी है, जंगलात है और घर बड़े बड़े फासला घरों के दरमियान में ज़्यादा है। जिसको ये ग्रास वगैरह भी काटते हैं तो काफ़ी बड़ा सा गए। तो तकरीबन 10 मिनट का रास्ता, 10 मिनट रहते हैं रास्ते में।
जो काफ़ी सस्ती है। जैसे न्यूयॉर्क मार्केट में जैसे वॉलमार्ट वगैरह से लेते हैं तो वहाँ से ये काफ़ी सस्ती है। लेकिन वो तो यहाँ पे हम लोग हम लेते हैं तो ये पूरी ट्रे लेनी पड़ेगी। जैसे ये पूरे पूरे इन लोगों ने बहुत तैयार किए। ये सब्जियाँ हम लोगों ने कितनी बना के रखी है। ये हमें बिल्कुल खुले राशन कार्ड की तरफ हाथ से रखी है। 3 4 5 $.
इजाज़त लिए। ये जो जिसका दुकान है ये लकड़ियों का सामान बनाते हैं, तो उसने कहा कि आप बना सकती हैं। ये बॉक्स बनाए हुए हैं, ये इन लोगों के लिबास होते हैं जिस तरह ये लोग पहनते हैं, एप्रन। ये हाथ के बने हुए टोकरे वगैरह ये बेचते हैं। मुर्गियों का दाना जिसमें रखते हैं। ये घर के बने हुए साबुन वगैरह है। ये बच्चों के लिए कुर्सियाँ बनाई है, ये बड़ी कुर्सी है। इसमें कलर पेंसिल वगैरह स्कूल की चीज़ें हैं, ये इन लोगों के स्कूल के हैं। मोमबत्तियाँ बनी हुई हैं। तो ये बहुत पर्दे में टोपी पहनी हुई है और मखसूस सब बड़ा सा फ़्रॉक होता है जो मुझे ख़ुद मेरी अम्मी और चाची वगैरह की याद दिलाती है, जो दादा पहनती थी। तो बिल्कुल इसी तरह का लंबा फ्रॉक होता है इन लोगों का। ये रिली हम लोग पश्तो में कहते हैं, उसको बनाया। ये हम लोग समुड़ी कहते हैं पश्तो में, जिससे गर्म चीज़ें पकड़ते हैं, जैसे हांडी वगैरह। तो वो है, यही चीज़ें ये दुकान में बेच के इससे फिर अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। तो अंडे भी देसी आपको यही से मिल सकते हैं, जैसा कि आप बोर्ड देख रहे हो। तो मैं इंशाल्लाह भी लूँगी। और ये झूले वगैरह है, कुर्सियाँ हैं। ये मुर्गियों का दाना इसमें रखते हैं, तो मुर्गियाँ आके इसमें खाती रहती हैं। इसमें मुर्गियों का दाना होता है, तो ये घर के बाहर लटक के इस साइड से जाती है। अभी मैं आपको दिखाऊं। ये दराज बनाए हुए लकड़ी के, जिसमें आप अपनी ज्वेलरी वगैरह रख सकते हैं। ये देखें, ये बेलन रखने का है, स्टैंड। कटिंग बोर्ड, تراجعوا كذا داخلي بس بسك। ये टोपियाँ इन लोगों के मर्दों की है।
Thanks, son. Have a great day. You too. तकरीबन घर पहुंच गए ये। तो जैसे कि कच्चे रोड थे, वहाँ पे गाड़ी चलाते हुए मिट्टी वगैरह थी, तो गाड़ी काफ़ी गंदी हो गई थी, तो डस्ट वगैरह था। तो अभी गाड़ी आखिर में धो के फिर कल चलते हैं।
आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तकरीबन 5 घंटे हम लोगों ने गुजार लिए जाते हुए, फिर वहीं पे जो स्टोर वगैरह जाके तो वापस आने में अभी 5 घंटे पूरे हो गए। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो इसी तरह आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह प्यार देते रहेगा। इंशाल्लाह मैं आगे भी वीडियो बनाती रहूँगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफिज़, खुदा पामान।